रिसेंटली आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक ने सिबिल ठीक ना होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बट आपने आज तक किसी भी लोन में कोई डिफॉल्ट तो किया ही नहीं। तो सिबिल ठीक ना होने का रीजन क्या हो सकता है? यदि आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं हाउ टू रीड योर सिबिल रिपोर्ट। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एट प्रेजेंट इंडिया में देयर आर 4 रेटिंग एजेंसीज, बैंक्स जिनकी रिपोर्ट को जनरेट करता है वह चेक करता है, उसके बेसिस पर ही आपके लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना डिसाइड होता है। तो सबसे पहली रेटिंग एजेंसीज है सिबिल, जो कि 2000 में आरबीआई द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके बाद सेकंड रेटिंग एजेंसी है इक्विफिक्स, थर्ड इज एक्सपीरियन एंड क्रिफ। बाकी की 3 रेटिंग एजेंसीज 2010 के बाद स्टार्ट की गई हैं। बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन चारों रिपोर्ट्स को जनरेट करके चेक कर सकते हैं, बट उनका जो मेन बेस रहता है, जिसके बेसिस पर डिसीजन होता है, वो होता है आपकी सिबिल की रिपोर्ट। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी होती है। जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी सिबिल रिपोर्ट को जनरेट करता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपका टोटल स्कोर दिया गया होगा। यह स्कोर 0 से लेकर 900 के बीच में होता है। यदि आज तक आपने कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल नहीं किया है तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर -1 होगा। मींस आज तक आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। बट रिसेंटली सिबिल ने इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। -1 की जगह ये स्कोर 150 से लेकर के 300 के बीच में भी देखने को मिल सकता है। अब यदि हम यह देखें कि आपका सिबिल स्कोर क्या है तो इसके भी बड़े सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर आपका सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। मींस आज तक आपने कितने लोन लिए, किस टाइप के लोन लिए, मींस सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, टाइमली पेमेंट दी, नहीं दी, डिले पेमेंट की, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, मिक्स ऑफ लोन्स मींस सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आपका सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। अब यदि आप किसी लोन में डिले या डिफॉल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। जब आप हर लोन की पेमेंट ऑन टाइम कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। आपका जितना सिबिल स्कोर अच्छा होगा उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, बिकॉज आज की डेट में सभी बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट भी आपकी सिबिल स्कोर के बेस पर ऑफर करते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए 3 से 5 डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं अलग अलग बैंक्स की। उस कैटेगरी के बेस पर आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। अब हम बात करते हैं बाकी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका आईडी प्रूफ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, मींस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आज तक सिबिल में दी गई वो इंफॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगी। मींस सिबिल कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन अपने आप अपने बेसिस पर अपडेट नहीं करता। मींस उसे जो भी इंफॉर्मेशन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी जाती है वही रिकॉर्ड, वही इंफॉर्मेशन वो अपडेट करता है। उसमें वो कोई भी करेक्शन अपने मर्जी से या बिना बैंक की कंसल्टेशन के वो अपडेट नहीं करता। इसके बाद आज तक आपने जितने भी लोन लिए उन लोन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक कि वो किस टाइप का लोन है, वो लोन आपने इंडिविजुअली लिया है, ज्वाइंटली लिया है, या आपने उस लोन में किसी की गारंटी दी हुई है, कितने अमाउंट का लोन है, किस चीज का लोन है, मींस क्या वो लोन होम लोन है, पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, टाइप ऑफ लोन, वो लोन स्टार्ट कब हुआ, कितने ड्यूरेशन के लिए है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी ईएमआई कितनी है, एंड लास्ट 36 मंथ में आपने मंथली बेसिस पर, मींस इवन इतनी इंफॉर्मेशन भी दी गई होती है कि पर्टिकुलरली किस मंथ में आपने ऑन टाइम ईएमआई पे की,
या उसके अंदर कोई डिले था, डिले मीन्स लेट्स सपोज आपकी ईएमआई की ड्यू डेट है 10th, बट किसी रीजन की वजह से 10th को वह है ईएमआई आपकी बाउंस होगी, उसके बाद आपने 5 दिन के बाद उस ईएमआई को रीपे किया, तो उस रिपोर्ट के अंदर यह भी मेंशन होगा कि आपने पर्टिकुलरली उस मंथ में अपनी ईएमआई 5 डेज लेट पे की थी। इसके बाद इंक्वायरीज मीन्स अभी तक आपकी रिपोर्ट को किस किस बैंक ने किस पर्पज से जनरेट किया, सो नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी उसके अंदर मेंशन होंगी। अब हम बात करते हैं रीजंस जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? रिपोर्टिंग ऑफ SMA 0, SMA 1, SMA 2 मीन्स डिले इन रीपेमेंट ऑफ लोन। DPD डिले इन पेमेंट डिपॉजिट मीन्स आपने पर्टिकुलर एक EMI 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, कितने दिन लेट पे की। यदि आपके रिपोर्ट के अंदर DPD मेंशन है तो बैंक उस केस में आपको लोन देने से अवॉइड कर सकता है। थर्ड रीजन हो सकता है राइट ऑफ मीन्स आपने पर्टिकुलरली कोई लोन देना था बट बैंक के रेगुलर फॉलोअप के बाद भी आपने वह लोन रीपे नहीं किया, वह अल्टीमेटली एक टाइम के बाद बैंक ने अपनी बुक्स में उस लोन को राइट ऑफ कर दिया। देन फोर्थ रीजन हो सकता है सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स आपने पर्टिकुलरली एक लोन को देना बंद कर दिया, वह लास्ट में बैंक ने आपसे उस लोन को लेकर के एक सेटलमेंट की। मीन्स लेट्स सपोज आपने बैंक की एक्चुअल पेमेंट करनी थी 2 लाख रुपए, बट उसके अगेंस्ट आपने उस अमाउंट को 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए के अंदर सेटल कर लिया, तो इस केस में भी बैंक आपको नया लोन देने से मना कर सकता है। विलफुल डिफॉल्टर रिसेंटली अगर आप देखेंगे कुछ केसेस में बैंक ने पर्टिकुलरली यह रिपोर्टिंग करने भी शुरू कर दी है। सो इन रीजंस की वजह से आपके लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिनाई हो सकती है। बट नंबर ऑफ टाइम्स यह भी देखने को मिलता है कि किसी और का डाटा आपकी रिपोर्ट के साथ मर्ज हो गया, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपका सिविल खराब नहीं था, एक्चुअल में आपने कोई डिले या डिफॉल्ट नहीं किया था, या ऐसा कोई लोन जो आपने कभी लिया ही नहीं वह भी आपकी रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस केस में सबसे पहले आपको बैंक से अपनी सिविल रिपोर्ट मंगवानी है। उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या नेगेटिव रीजन है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन यह देखना है क्या वह रीजन जेन्युइन है या नहीं। यदि वह रीजन जेन्युइन है तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते, बट यदि वह रीजन गलत है मींस आपका डाटा गलत अपडेट हुआ है सिबिल के रिकॉर्ड में, तो उस केस में आपको सिबिल की साइट पर जाकर इसके लिए डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। एंड नॉर्मली 10 to 30 डेज के अंदर यदि आपने जो इंफॉर्मेशन सिविल को अपडेट करने के लिए दी वह उनके रिकॉर्ड में गलत अपडेट थी, तो सिविल उस चीज को वेरीफाई करके उस डाटा को अपडेट कर देता है। सो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इससे बेनिफिट ले सके। वह साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।